हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अमेरिकन मार्केट को देख लेते हैं। अभी वीडियो बना रहा हूं, तभी तक की स्थिति देख सकते हो। 100 पॉइंट के आसपास की तेजी नजर आ रही है। कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है, बट फिर भी हरे निशान में अमेरिकन मार्केट धीमे धीमे करके अपने ऑल टाइम हाई के करीब जाते हुए देखने को मिल रहा है। नैस्डैक की बात करें, अभी वीडियो बना रहा हूँ तभी तक तो फिलहाल तो 0.5% की गिरावट तो नजर यहाँ पे आ रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इंडिया एंड अमेरिका के अगर हम रिश्ते की बात करें तो शायद से यहाँ पे खराब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। जिस प्रकार के मतलब हमारे इधर कैसे संसद होते हैं, वैसे वहाँ के सीनेटर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो उनका जो बर्ताव है वो काफ़ी 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 खराब देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब इस प्रकार की जो स्टेटमेंट है, ठीक है, मतलब आप चाहो तो टैरिफ लगा लो, जो करना है यहाँ पे कर सकते हो, बट आप अगर चेक करोगे कि किस प्रकार की भाषा हम लोग को देखने को मिले, मैं एग्जैक्ट उन्हीं के शब्द में आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने बताया कि वी विल क्रश योर इकोनॉमी। यस, हम आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसको पूरी तरीके से बर्बाद करके रखेंगे। ये अमेरिका के जो सीनेटर है उन्होंने धमकी दी है। किसको? इंडिया को, चाइना को एंड ब्राज़ील को। क्यों? वही पुराना जो टॉपिक कि रशिया के क्रूड ऑयल अगर आप इंपोर्ट करते हो तो हम आपकी इकोनॉमी को बर्बाद कर डालेंगे। ये धमकी अमेरिका की जो सीनेटर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, उन्होंने ये धमकी यहाँ पे दी है। सो वो कौन है? तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, लिंडसे ग्रैहम। ये हम लोगों को वार्निंग देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड बिफोर लिंडसे ग्रैहम की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, यस, अमेरिका के एक और सेनेटर भी है जो कि मिस्टर रिचर्ड। उन्होंने भी सेम इसी प्रकार की धमकी यहाँ पे दी थी, जहाँ पे उन्होंने ट्रम्प को ये बात कही थी कि आप यहाँ पे मतलब क्या करो कि ये जो ब्रिक्स नेशन है या फिर वही इंडिया, चाइना, ब्राज़ील के ऊपर 500% का यहाँ पे टैरिफ लगा दो, क्योंकि एक क्रूड ऑयल खरीद के वॉर को क्या कर रहे हैं? स्पॉन्सर कर रहे हैं। सो हम आपके साथ यहाँ पे मतलब पूरी तरीके से खड़े हैं, आपको जितने चाहे वोट्स हम लोग देने के लिए रेडी, हम बिल पास यहाँ पे कर रहे हैं। ये बात उन्होंने ट्रम्प को यहाँ पे कही थी। अब ट्रम्प वो पास करते नहीं करते वो देखने वाली बात है, बट यस, बैक टू बैक मल्टीपल सीनेटर अभी हम लोग को इस चीज़ में यहाँ पे ओपनली, एकदम ओपनली यहाँ पे इस प्रकार के स्टेटमेंट देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब आप देख सकते हो कि सीधा कह रहे कि हम आपके इकोनॉमी को ही बर्बाद कर डालेंगे, ठीक है। एंड अगर आप नहीं चाहते हो ऐसा तो रशिया का ऑयल खरीदना बंद करो। इस प्रकार की धमकियां हम लोग को फिलहाल तो अभी अमेरिका के सीनेटर की ओर से साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ऑब्वियसली सिचुएशन थोड़ा सा हम लोग को माहौल टेंस वाला ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ट्रेड डील भी अभी तक साइन होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिली है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो गुड लक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जो एक कंपनी है, इन्होंने कंपनी ने अपने नंबर्स दिखाए हैं। एंड नंबर्स की बात करें, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, यस, क्वार्टरली वहाँ पे हम लोग को थोड़ी सी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ईयरली तो ठीक ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अगेन छोटे कंपनीज में यही होता है कि किसी बड़े प्लेयर को अगर नंबर अच्छे नहीं लगे होंगे एंड उन्होंने बिकवाली की होगी तो वो स्टॉक में जबरदस्त गिरावट आती है। एंड इसी चीज़ के चलते स्टॉक 7-8% हम लोग को ड्यूरिंग द मार्केट ही गिरते हुए देखने को मिला था। KEI इंडस्ट्रीज की बात करें तो कंपनी ने रेवेन्यू दिखा है, टॉप लाइन 25% से बढ़ा है। वहीं पे कंपनी का अगर हम लोग नेट प्रॉफिट बॉटम लाइन के आसपास की बात कर ले, 30% की जंप हम लोग को देखने को मिल रही है। और एस्टिमेट को भी कंपनी ने बीट यहाँ पे किया है। तो एक अच्छा डेटा KEI इंडस्ट्री की ओर से देखने को मिला। पॉलीकैप के भी नंबर अच्छे थे, हैवेल्स के थोड़े से मतलब इतने कुछ खास नहीं थे। पॉलीकैप भी देखा गया तो इतना ऑलरेडी भागा हुआ था, ठीक है, तो और क्या ही स्कोप देखने को मिलता तेजी के लिए। सो KEI, पॉलीकैप दोनों अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहे हैं। देन नेक्स्ट बात करेंगे जी एंटरटेनमेंट। जी के नंबर देखने को यहाँ पे मिल गए, जहाँ पे आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में 22% के हम लोग को जंप देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, 144 करोड़। फिर भी शेयर गिरते हुए देखने को मिल गया, बिकॉज जो एक एक्सपेक्टेशन था कि एड रेवेन्यू को लेकर, वहाँ पे उम्मीद से ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं स्टॉक 5% के आसपास भी गिरते हुए देखने को मिला था, फिर थोड़ा सा रिकवर हुआ था, 3% के आसपास की नेट गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे झेंसार टेक्नोलॉजीज, तो झेंसार के नंबर कैसे रहे, तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट में 15% की जंप है, 182 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है ऑन स्ट्रॉन्ग AI डील्स। यस, रिसेंटली कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ डील्स किए थे, उसी का फायदा कंपनी के प्रॉफिट में देखने को मिला है। मार्जिन्स भी इंप्रूव होते हुए देखने को मिले, जो कि झेंसार टेक के लिए अच्छी खबर है। MGL की अगर हम लोग बात करेंगे, महानगर गैस की बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 28.6% तक बढ़ते हुए देखने को मिला है। और जैसे खबर आ गई मार्केट को, ये नंबर से रिलेटेड जो हाइलाइट्स थे वो अच्छे यहाँ पे लगे और एक तेजी भी हम लोग को बनते हुए देखने को मिली थी। UBL की बात करेंगे, यूनाइटेड ब्रेवरीज, आप सभी लोगों को पता ही है। सो इनका जो रेवेन्यू है वो 15% तक बढ़ते हुए देखने को मिला है। एंड प्रॉफिट की बात करें तो 6% से हम लोग को वो बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट कौन सा है, यस, बट लग गया। बट लग गया मतलब इवन दो नेट प्रॉफिट अप है,
बट अनुमान के हिसाब से वो थोड़ा सा कमज़ोर देखने को मिल गया, तो एस्टिमेट को वो मीट नहीं कर पाए, तो यूबीएल इसी चीज़ के चलते थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड माहौल में चलते हुए देखने को मिल रहा है। कोलपाल की अगर बात करेंगे, कोलपाल मतलब कोलगेट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो कैसा रहा इनका बिजनेस, तो आप देख सकते हैं इनका जो नेट प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 12% गिर गया। क्यों? क्योंकि कंपनी के सेल्स ही ड्रॉप हो गए। ठीक है, कोलगेट एक ज़माने में बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली डोमिनेंट पोजीशन देखने को मिलती थी इनकी। टूथपेस्ट की बात करें, टूथब्रश की बात कर ले इस सेगमेंट में, अब तो इतने मल्टीपल प्लेयर्स यहाँ पे आ चुके हैं कि कोलगेट हम कह सकते हैं कि एक ज़माने में नंबर 1 यहाँ पे हुआ करता था, वो अभी धीमे धीमे करके ढलान मतलब नीचे ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है और एक एवरेज परफॉर्मेंस ही डिलीवर यहाँ पे कर रहा है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, तो जोमेटो मतलब इटरनल ने तो नंबर दिखा दिए, बट स्विगी में अगर देखा गया तो सेलिब्रेशन किस बात का यहाँ पे चल रहा है, जो 5% भाग रहा है। तो दोस्तों जोमेटो का जो परफॉर्मेंस है ब्लिंकिट को लेकर, उसने एकदम ही मतलब क्विक कॉमर्स को लेकर पूरे लोगों को मतलब एकदम ऑप्टिमिज्म में ही डाल दिया है कि हाँ भाई एकदम धूम धड़ाकेदार ही क्विक कॉमर्स वाला बिजनेस मतलब जिनके भी है वो बड़े बनने वाले हैं। एंड स्विगी का भी आपको पता ही है, इंस्टामार्ट ये भी क्विक कॉमर्स का बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नो डाउट इंस्टामार्ट कोई क्विक कॉमर्स में लीडिंग पोजीशन पे नहीं चल रहा है, लीडिंग में ही ब्लिंकिट ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट अभी क्या हो गया है, होप उम्मीद बढ़ चुकी है भाई कि स्विगी अपने नंबर दिखाएगी, तो हर किसी का फोकस रहेगा भाई आप अपना इंस्टामार्ट का नंबर दिखा दो, क्या रहा आपका इंस्टामार्ट का परफॉर्मेंस, बिकॉज ब्लिंकिट तो भाई एकदम ही जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है। अब ये उम्मीद अगर आगे जाके तोड़ गई तो आप समझ सकते हो कि भाई फिर स्टॉक भी टूट जाता है। ठीक है, मार्केट इसी प्रकार से वर्क करता है, तो भाई इन चीज़ों को नोट करके रखना। ठीक है, वरना ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, फिर बाद में क्या होता है, मान लो स्विगी अगर अच्छे नंबर दिखा दे, मान लो फूड डिलीवरी से रिलेटेड, फिर भी अगर स्टॉक गिर जाए फॉर एग्जांपल के लिए, तो लोग कंफ्यूज होते हैं, अरे ऐसा क्यों हो गया। तो शायद से हम कह सकते हैं इंस्टामार्ट को लेकर जो एक बड़ी उम्मीद हाइप यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, होप क्रिएट हो चुकी है, वो शायद से वो डिलीवर ना करे, तो इस प्रकार के सिनेरियो देखने को यहाँ पे मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें नोट करके हमने अगर आगे चलना होता है। बात करेंगे दोस्तों हुंडई को लेकर, हुंडई की अगर बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हुंडई मोटर इंडिया गेट लगभग 517 करोड़ का टैक्स पेनाल्टी डिमांड फ्रॉम द जीएसटी अथॉरिटी। ठीक है, तो 500 करोड़ के आसपास का मतलब डिमांड किया गया है। ठीक है, अभी कंपनी क्या रिप्लाई करती है वो देखने वाली बात रहेगी। नेक्स्ट अगर बात करेंगे गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड के बारे में, 5% का हम लोगों को जंप इसमें देखने को मिल गया। सर्किट ही लग गया, छोटी कंपनी है, तो ऐसा क्या हो गया दोस्तों, तो कैंसर ड्रग से रिलेटेड जो चाइनीज पेटेंट इनको यहाँ पे चाहिए था वो ये ऑब्टेन करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपोलो हॉस्पिटल, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है ही नहीं। तो कंपनी के जो एमडी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं सुनीता रेड्डी जी की अगर हम लोग बात करें, तो यस उन्होंने बताया कि यस वो स्पिन ऑफ यहाँ पे करते हुए देखने को मिलने वाले अपोलो हॉस्पिटल का डिजिटल आर्म। ठीक है, स्पिन ऑफ मतलब डीमर्ज यहाँ पे करेंगे, इस चीज़ के चलते जो शेयर होल्डर है, ठीक है, उनको बहुत ही अच्छा खासा वैल्यू अनलॉकिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, एंड आने वाले समय में फाइनेंशियल ईयर 27 तक बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ भी वो यहाँ पे दिखा सकते हैं, ऐसा भाई एक्सपेक्टेशन फिलहाल तो उन्होंने बताया है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे ये कौन सी कंपनी का लोगो है, तो ये है वीएसटी इंडस्ट्रीज। यस, टोबैको सिगरेट वाली कंपनी है। कैसा रहा परफॉर्मेंस, तो ड्यूरिंग द मार्केट ही नंबर आ गए, 4% स्टॉक गिर गया, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो मार्केट को इनके नंबर इतने कुछ खास यहाँ पे नहीं लगे हैं। तो आप बाकी भी गोल्डन टोबैको, आईटीसी, इन कंपनीज को भी उसी साइमल्टेनियसली स्टडी कर सकते हो। देन केसर एंटरप्राइज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो काफ़ी एक छोटी कंपनी, 20% का सर्किट लग गया। ऐसा क्यों, एक खबर आ गई कि भाई बोर्ड 24 जुलाई को इनकी बोर्ड मीटिंग है एंड स्टॉक स्प्लिट कंसिडर करने वाले, मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा वो देखने वाली बात है, बट खबर के चलते ही 20% का अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, 25,000 करोड़ का क्यूआईपी फंड रेजिंग इन्होंने किया था। ऐसा लग रहा है कि एलआईसी ने ही सबसे बड़ा माल उठाया है, बिकॉज क्यूआईपी रूट के जरिए ही 9.5% तक का स्टेक एसबीआई में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एलआईसी का समवेयर अराउंड बाइज ओवर द 6.1 करोड़ शेयर्स वर्थ ऑफ रुपीज 5,000 करोड़। तो ये इतना तो बड़ा अमाउंट तो भाई वो क्यूआईपी के ही में ही उठाएंगे। तो ये एलआईसी ने हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एसबीआई का जो क्यूआईपी था उसमें बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन यहाँ पे किया है। एफआईएस एक्टिविटीज़ की बात करेंगे दोस्तों, तो अगेन एफआईएस जैसे कि कल के दिन भी वीडियो बनाया था कि इनका तो रुझान बहुत ही क्लियर है, एग्रेसिवली सेलिंग। ठीक है, वो छोटा मोटा बाइंग 100-200 करोड़ कुछ भी नहीं होता भाई, बेचते तो सीधा 3,500 करोड़ का माल ठोक दिया है। और डीआईएस आप देख सकते हैं 5,000 करोड़ का माल खरीदा है, मतलब डीआईएस सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को, एफआईएस लगातार प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। एंड डॉलर की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, ये एक वन ऑफ द मोस्ट रीजन है कि डॉलर लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहा है, रुपये लगातार वीक हो रहा है, तो उनके इन्वेस्टमेंट लगातार यहाँ पे जो परसेंटेज है वो नीचे 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 ही जा रहे हैं। जब तक यहाँ पे डॉलर सुधरेगा नहीं मतलब रुपये सुधरेगा नहीं,
अगेंस्ट द यूएस डॉलर। सुधरना मतलब ये नहीं भाई $1 1 रुपये के हिसाब से हो जाएगा, बट जो लगातार डिप्रिसिएशन हो रहा है वो थोड़ा तो कई तो लगाम यहाँ पे लगना पड़ेगा, तभी जाके हम कह सकते हैं सिचुएशन थोड़ी बहुत कंट्रोल में यहाँ पे आ सकती है। देख लेते हैं आरबीआई क्या करता है, क्या डॉलर व्हीलर वो बेचेंगे मार्केट में, तो इस चीज़ के चलते रुपये को शायद से थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल जाए, वो तो आरबीआई डिसीजन ले सकता है। क्रूड की बात कर रहे हैं, चलो एक अच्छी बात है, क्रूड तो हम लोग को 70 के नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात होती है। गोल्ड की बात कर ले, गोल्ड एकदम हायर लेवल पे वापस जाते हुए देखने को मिले, 1,02,000 पार करते हुए देखने को मिला। कुछ सिटीज की बात कर तो बिटकॉइन की बात करें $1,20,000 के आसपास वापस जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कल के दिन की बात करें, इंपॉर्टेंट कंपनीज नोट कर लेना फटाफट, कौन से कंपनी के Q1 के नंबर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ऊपर ऊपर से वापस कवर करने की कोशिश कर रहा हो, अगर कोई छूट जाए तो ये मत सोचना अरे ये कंपनी खराब है क्या, तो ऐसा कोई बात नहीं। पहले तो आदित्य बिरला रिटेल फैशन की बात कर ले, उनके नंबर देखना है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस नो डाउट इसको भी ज़रूर यहाँ पे देखना है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और कौन सी बीकाजी के नंबर जरूर देख लेना, इंटरेस्टिंग कंपनी है। देन उसी के साथ साथ सीएम इन्फोसिस्टम तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है काफ़ी बड़ी कंपनी है। देन उसी के साथ साथ बोरोसिल रिन्यूएबल की अगर बात कर ले, ठीक है, तो उनके नंबर पढ़ सकते हो। आईटी सेगमेंट कोफोर्ज इंटरेस्टिंग कंपनी है। डैम कैपिटल चाहो तो थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। डॉक्टर रेड्डीज नो डाउट पढ़ना ही पढ़ना है भाई, फार्मा इंडस्ट्री में अगर आप रुचि रखते हो, एंड प्लस अमेरिका में इनके एडीआर भी आप सभी लोगों को पता है, पोस्ट मार्केट नंबर आ गए तो कोई बात नहीं, एडीआर देख लेना, अंदाजा निकल कर आ जाएगा कि नंबर कैसे रहे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से नंबर। देन इन्फी, आई होप ये इन्फी मतलब इन्फोसिस ही है, वही होगा, और कौन सी यहाँ पे कंपनी होगी, बट उनके नंबर मतलब पढ़ना काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहेगा। एंड अगर बड़े आईटी कंपनी की बात करें तो टीसीएस ने डिसअपॉइंट किया था, देन एचसीएल टेक ने डिसअपॉइंट किया था, बट विप्रो की बात करें, विप्रो ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। तो इन्फोसिस कैसा परफॉर्मेंस दिखाता है वो देखने वाली बात है। इन्फोसिस इतना लेट नंबर कभी नहीं दिखाता है, बट इस वक्त तो लेट होते हुए देखने को मिल चुका है। अगेन इन्फोसिस अगर पोस्ट मार्केट नंबर दिखाता है तो एडीआर तो अवेलेबल है, वहाँ से हम लोग अंदाजा निकाल लेंगे कि कैसे लगे नंबर मार्केट को। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों आगे, महाराष्ट्र स्कूटर इस कंपनी के नंबर को आप जरूर चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं, और कौन से। देन OFSS को तो जरूर स्टडी करना है, आईटी सेगमेंट की एक और दिग्गज कंपनी। देन परसिस्टेंट सिस्टम एक और दिग्गज कंपनी, इसके भी नंबर को स्टडी करना है। देन थोड़ा सा और आगे यहाँ पे जाएंगे, देन आप देख सकते हैं यहाँ पे रतन इंडिया पावर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, बीच में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी, उनके नंबर को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन सफेरी फूड्स की अगर बात कर ले, ये एक नोट कर लेना। देन उसी के बाद SRF की अगर बात कर ले, काफ़ी बड़ी कंपनी, अभी तो बड़ी बन चुकी है, पहले तो हम लोगों ने देखा था काफ़ी छोटी कंपनी थी, केमिकल इंडस्ट्री की कंपनी है। सिंजेन को चाहो तो थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। टाटा कंज्यूमर इंटरेस्टिंग कंपनी, चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। थायरोकेयर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, डायग्नोस्टिक्स से रिलेटेड काम करती कंपनी, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। TTML अगर हम लोग बात करें, रिटेलर्स का फेवरेट छोटा कंपनी। देन वेस्ट लाइफ की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, इसको भी जरूर यहाँ पे स्टडी करना है। मतलब कल के दिन की भी बात कर ले, बड़े बड़े कंपनी देखने को मिल रहे हैं। अगेन कह रहा हूँ, कोई कंपनी छूट गई तो ये मत कहना कि भाई वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, बट जितने इंपॉर्टेंट कंपनीज थे वो मैंने आप लोगों के सामने रखे। जब भी इनके नंबर आएंगे आप चाहो तो खुद से इनको स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।